हेलो स्टूडेंट, इस रिवीजन शीट में हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ फर्स्ट देखिए, ये मैंने कुछ लिख रखे हैं पहले से। तो देयर आर परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100। कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 1 और 100 के बीच में? ओके, द स्क्वायर ऑफ 6000 विल हैव हाउ मैनी जीरोज। यहाँ पर जीरोज लिखने हैं, इस तरीके से ये हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला करना स्टार्ट करते हैं। देयर आर, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 एंड 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं? तो इधर देखिए कितने होते हैं। तो 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 के बाद में क्या आता है 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और फिर 25 है ना, 5 का स्क्वायर है ना, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, और फिर 8 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का है। अब ये 8 का स्क्वायर कितना 64, और 9 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर ये 81, और फिर 10 का स्क्वायर। तो 1 और ये तो 10 का स्क्वायर 100 हो ही गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, तो अब ये तो हमको इसके और इसके बीच में कितने पड़े, ये कितने पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़े, 8 परफेक्ट स्क्वायर पड़े। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 8। ओके, 8 लिख देंगे हम, इस पेन से 8 लिख दिया। अब देखिए द स्क्वायर ऑफ 6000 विल हैव जीरोज। 6000 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोज मिलेंगे हमको, ये हमें फाइंड कराया गया। तो 6000 का स्क्वायर कर लीजिए आप। 6000 का हमने स्क्वायर किया, यहाँ पर कर लेते हैं। ये 6000 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6000 इंटू 6000, यही तो होगा। ठीक है, 6000 इंटू, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 30 6 जीरोज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, कितने जीरोज 6 जीरोज। तो 6 यहाँ पर लिख देते हैं, 6 जीरोज आएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पर क्या दिया इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब ये देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये देखिए इसको इरेज कर देंगे, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये भी इरेज हो गया। चलिए नहीं, पूरा इरेज हो जाएगा, इतना इरेज हो पाएगा। ठीक है, जितना इरेज हो रहा है उतना कर दें। ठीक, ये देखिए अब क्या है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन एक्स वाई इक्वल टू क्या फिलअप करा जाएगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में कांस्टेंट क्या क्या होते हैं? देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स अपॉन वाई होता है, एक्स अपॉन वाई। डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। और डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसने इनडायरेक्ट वेरिएशन दिया और एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे कांस्टेंट फिलअप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा इज कॉल्ड एड्स। क्या बोला जाता है इसकी, क्या बोली जाती है? मैक्सिमम और मिनिमम का को क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। आप इसका चैप्टर देखिएगा, आप डाटा हैंडलिंग का चैप्टर देखिएगा, तो उसमें क्या होता है मिनिमम, क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या फिलअप कर देंगे? रेंज फिलअप कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। उसकी क्या बोली जाती है? फ्रीक्वेंसी। कैसे बोल रहा है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर क्लास मीन्स क्या है कि कितने टाइम्स कोई चीज़ आ रही है। क्लास में आपको बताया गया होगा कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। जैसे हम लोग मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी मोहल्ले में गए
और लोगों के घर में नंबर किस फैमिली में दो चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, इस तरीके से कितने कितने घरों में हैं, कितनी फैमिली, मान लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे, कितनी फैमिलीज में हैं, तो 10 फैमिली में 2 बच्चे हैं, 3 फैमिली में 3 बच्चे 15 फैमिली में हैं। तो ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई है ना। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिलअप कर देंगे। अब देखिए द रेंज ऑफ द डेटा 15, 13, 14, 17, 19, 16, 14, 50 इज। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो रेंज वाला है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज, और वही उसने यहाँ पूछ लिया। तो यहाँ मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा हमें, देखिए कौन सा दिख रहा है इसमें हमको 13 दिख रहा, और मैक्सिमम कितना है 19 दिख रहा है इसमें। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेंज। तो वही वो पूछ रहा कि रेंज कितनी है इसकी। तो 19 में से 13 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी कंपेयर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल। तो यहाँ पॉसिबल भर देंगे, पॉसिबल आउटकम। ओके, आउटकम्स तो लिखा ही हुआ है, तो पॉसिबल। ओके, तो ये हमारी ये वाली फिल इन द ब्लैंक की रिवीजन शीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं।